देखिए, सिंधिया जी ऐसे दल में पहुंच गए हैं जिस दल की जो हिस्ट्री है वो झूठ पे पूरी तरह खड़ी हुई है। और जहां तक उनका सवाल है कि मैंने उनको नहीं बताया, ये तो सिंधिया एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन 3 बार उस व्यक्ति के आशीर्वाद के लिए मैं आपके पास आया था जिस व्यक्ति ने आज तक उस सड़क की मांग मुझसे तक नहीं की थी। मोहन सिंह राठौर ये कहते हैं फिर तुम वो यार हर वर्ष मिलते हैं स्वेच्छा अनुदान के लिए, तो आप कहीं खर्च नहीं करते। ये मैंने आपके ही चैनल पे ये कहा था और मैं कई चैनलों पे ये कह चुका हूँ कि वो जनता में कहने से बेहतर ये है कि वो मेरी जांच कराएं। दो लोगों से चुनाव लड़ना मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ये दूसरा जो व्यक्ति है इसको इस बार दिखने में आपको आ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति से मैं पहले भी चुनाव लड़ता रहा हूँ। हमेशा इस व्यक्ति से चुनाव लड़ता रहा हूँ। चुनाव लड़ता था, इस बार आपको दिखते हुए चुनाव लड़ेगा। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति सामने दिख रहा है, हमें दुश्मन यदि सामने दिख रहा है तो हमको उससे सतर्क होने का मौका मिलता है, होशियार होने का मौका मिलता है। और जो आस्तीन में घुसा रहता है, तो ये व्यक्ति से मैं आस्तीन में घुस के भी चुनाव लड़ाऊं तब ये आज हमारे घाटीगांव ब्लॉक की ब्लॉक मंडल सेक्टर बीएलए की मीटिंग रखी गई थी। इसमें आज हमारे सभी ब्लॉक मंडल सेक्टर के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सम्मानित विधायक पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी के नेतृत्व में यह मीटिंग रखी गई थी। इसमें आज हमने भितरवार विधानसभा में सेवा दल का विस्तार करते हुए सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष की भी नियुक्ति आज हुई है। सम्मानित देखिए, आज जहाँ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय लाखन सिंह यादव जी के नेतृत्व में समस्त घाटीगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बीएलए और सेक्टर कमेटियों की मीटिंग रखी गई, जिसमें कुछ वरिष्ठ हमारे नेता लोग भी रहे। और आगामी 2023 का चूँकि विधानसभा का चुनाव है और इसकी तैयारियों को लेकर आम कार्यकर्ताओं तक, आम जनमानस तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको आम जनता तक पहुंचाकर जनता जनार्दन को सचेत करना और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाना, इसी उद्देश्य को लेकर आज मीटिंग रखी गई थी। इस उद्देश्य के बारे में एक जानकारी और लेना चाहूँगा मैं कि यहाँ भितरवार विधानसभा में भाजपा अपना कैंडिडेट चयन नहीं कर पा रही है, क्या इसका? देखिए, भाजपा खुद बीमार है। शिवराज सिंह जी, सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी सब मुख्यमंत्री की रेस में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारा, शिवराज सिंह जी को ये नहीं पता कि मैं कब तक का मुख्यमंत्री हूँ। सिंधिया जी को लग रहा है मैं बनना चाहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी को लगता है मैं बनना चाहता हूँ, नरेंद्र सिंह जी को, सभी उसमें सीएम की रेस चल रही है। तो प्रत्याशी चयन कहाँ से कर पाएंगे? और रही बात भितरवार विधानसभा की, तो ये भितरवार विधानसभा की जनता जनार्दन ने ठान लिया है कि 50,000 से इस बार हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय लाखन सिंह यादव जी को यहाँ से जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ हमारे घाटीगांव ब्लॉक के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ बीएलए सेक्टर और मंडल की एक बैठक रखी गई थी। कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए मुझे भी आज बुलाया गया था, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। तो ये पार्टी की सतत प्रक्रिया ये चलती रहती है। कार्यकर्ता को मजबूती देने के लिए हमारे नेता लोग आए थे। सेकेंडरी यहाँ सेवा दल के हमारे ग्वालियर ग्रामीण के अध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी जी भी आए थे। उन्होंने यहाँ घाटीगांव ब्लॉक में सेवा दल के अध्यक्ष की एक नियुक्ति की है, जिसमें भंवर सिंह परियार को सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। यही कार्यक्रम था पार्टी का। अभी हाल ही में करैया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में 3 बार 2018 में आपकी सभा उन्होंने ली थी, लेकिन आपने जो रोडों का उद्घाटन उनके द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में कभी आपने उनको नहीं बताया। ये मैंने भी उनका स्पीच सुना था। देखिए, सिंधिया जी ऐसे दल में पहुंच गए हैं जिस दल की जो हिस्ट्री है वो झूठ पे पूरी तरह खड़ी हुई है। और जहाँ तक उनका सवाल है कि मैंने उनको नहीं बताया, ये तो सिंधिया जी अपने गले में झाँक के देखें। कभी मेरे सामने वो बैठ के डिबेट करें तो मैं बताऊंगा मैंने उनको कितनी बार कहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि जनता के लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि मैं भी 3 बार ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांग चुका हूँ। वो किस लहजे में वोट मांगे थे ये तो मैं भी जानता हूँ, यहाँ की जनता भी जानती है। और अब वो जो लहजा समझे उस लहजे में आके वोट मांग लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
भितरवार विधानसभा क्षेत्र की जनता स्वतः ही निर्णय लेती है और आने वाले 2023 में स्वतः ही जनता निर्णय लेगी। अभी मीटिंग में मैं भी यहाँ मौजूद था। आपने एक मंच पर खड़े होकर एक बात कही थी कि आप दो लोगों से चुनाव लड़ते थे, एक दूसरा सिंधिया जी से भी लड़ते थे और जो अन्य पार्टी के लोग थे बीजेपी के उनसे भी लड़ते थे। क्या मतलब है उसका? थोड़ा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि ये हमारे कई लोग ये कह रहे थे दो से, मैंने दो से चुनाव नहीं लड़ता था। मैं जिन लोगों का आपने नाम लिया वो साइलेंट था, उनके साथ मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं। पहले वो अदृश्य थे, इस बार दिखने वाला चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नाम लिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नाम, मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन तुम भी समझ रहे हो और हमारे वर्कर भी सब समझ रहे हैं। क्षेत्रीय विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्षेत्रीय विधानसभा के लोगों से मैं तो हमेशा, वैसे तो मैं डेली उनसे रूबरू होता रहता हूं, फिर भी नए साल पे मैं उनको अपनी ओर से 2023 के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 2023 हमारे संपूर्ण मेरी विधानसभा ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश के लिए 2023 मंगलमय हो, अच्छी प्रोग्रेस हो, उन्नति हो और वो लोग भविष्य में अच्छे काम कर पाए। सर एक सवाल और चलता है, मोहन सिंह राठौर ये कहते हैं फिर तुम वो यार, हर वर्ष मिलते हैं स्वेच्छा अनुदान के लिए, तो आप कहीं खर्च नहीं करते? ये मैंने आपके ही चैनल पे ये कहा था और मैं कई चैनलों पे ये कह चुका हूँ कि वो जनता में कहने से बेहतर ये है कि वो मेरी जांच कराएं, तो जांच ही इसका क्लियरेंस कर पाएगी, ना जनता कर पाएगी, ना मैं, ना मोहन सिंह जी। तो वो जांच कराए मैंने क्या करप्शन किया है, क्या भ्रष्टाचार किया है, और मेरी जांच कराओ, साथ साथ इमरती की भी जांच करा लें। ठीक है।